हनुमान बेनीवाल की बयान के बाद राजस्थान की राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। दरअसल भैरवनाधाम में हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद प्रदेश की राजनीति में आरएलपी वर्सेस बीजेपी समर्थकों के बीच जुबानी जंग से लेकर और मैदानी जंग के बीच तब्दील हो गई थी। जहां पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का विरोध किया तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल के पुतले जलाए। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र यानी कि भरतपुर में वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के समर्थकों द्वारा हनुमान बेनीवाल की सेना को दिया गया जो चैलेंज था, उसको हनुमान बेनीवाल ने स्वीकार किया है। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र यानी भरतपुर में धौलपुर, डीग और भरतपुर की जो जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको केंद्र की नौकरियों में आरक्षण नहीं है, इस मुद्दे को लेकर हनुमान बेनीवाल आगामी दिनों में भरतपुर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल की सेना को कहा था कि दम है तो भरतपुर में घुसकर दिखाना। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के इस बयान के बाद इन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि आगामी दिनों में वो लाखों लोगों की संख्या में भरतपुर में सीएम के क्षेत्र भजनलाल शर्मा के एरिया में वो रैली करेंगे। अगर दम है तो उनको वो रोककर दिखाए। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है जो हनुमान बोलता है वो करके दिखाता है। हनुमान बेनीवाल की साथ साथ कितनी रैली में लाखों की संख्या में वहां भरतपुर पहुंचेंगे। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ा है और बीजेपी सरकार को घेरते हुए यहाँ तक कहा है कि राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़ने नहीं देंगे। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार का चैलेंज स्वीकार किया। यानी कि बीजेपी के समर्थकों द्वारा हनुमान बेनीवाल को चैलेंज दिया गया था कि वो भरतपुर आकर दिखाए। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कल मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए जब पत्रकार द्वारा उन्हें सवाल पूछा गया तो उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि वो सीएम भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में लाखों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ वहां रैली करेंगे, जहां पर वो डीग और धौलपुर और भरतपुर की जो वहां जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें केंद्र की नौकरी में उन्हें आरक्षण नहीं दे गया। इस मामले को लेकर आरएलपी की जो संघर्ष समिति की बैठक होगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कब वहां पर रैली की जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आरएलपी वर्सेस बीजेपी के समर्थक आपस में यूं कहें कि जुबानी जंग जारी है। अभी भी यह मामला शांत नहीं हुआ है। जिस तरह से भैरवनाधाम में हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा पर मूर्खादि राज की उन्होंने बयान दिया, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में आरएलपी वर्सेस बीजेपी की जो समर्थक है खुलकर एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आए थे। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी चैलेंज स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में वो सीएम भजनलाल शर्मा यानी कि भरतपुर में लाखों की संख्या में रैली करेंगे और उन्होंने स्पष्टली डायरेक्टली उन्होंने बीजेपी की जो समर्थक उनको टारगेट देते हुए ये कहा है कि वो लाखों की संख्या में भरतपुर में घुसेंगे, अगर दम है तो उन्हें कोई रोक के दिखाए। हनुमान बेनीवाल ने आगे चलकर ये भी कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो बोलता है उसे पूरा करके दिखाता है। अब देखने वाली बात है, आगामी दिनों में आरएलपी पार्टी की संघर्ष समिति की बैठक के बाद फैसला लिया जाना है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल लाखों कार्यकर्ताओं की संख्या के साथ में भरतपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो वहां पर एक बड़ी रैली करेंगे, एक अधिवेशन करेंगे कह सकते हैं। इसके बाद क्या हनुमान बेनीवाल जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, अभी देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी के समर्थक इस मामले को वो कैसे फेज करते हैं, क्योंकि अभी जुबानी जंग से मामला थमा नहीं है। आखिर हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद और इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसी राजनीतिक खबरें जानने के लिए आप बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, जयपुर।